Hello students, welcome to my online class. I am Kamla Tiwari from Shiksha Bharati Senior Secondary School, Khatima. My today's topic is My Mother at 66. This is the first poem of Flamingo and composed by one of the very famous and eminent poetess Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala in 1934 and she has published so many short stories and poems under the nickname of Madhavi Kuti. Yes, her nickname was Madhavi Kuti. She published her work both of the languages, Malayalam and English. She published one of her famous novel in English, Alphabet of Lust, and a collection of short stories, Padmavati the Harlot. Kamla Das is a very sensitive poetess and writer. She brings out all the complexities of human emotions and relationship. And this poem is the best example of her style. So students, the most significant thing about this poem is that the whole poem is a single sentence punctuated by only commas. One question for you all before going to the poem's line, that have you ever thought what your aging parents expect from you? This is a very basic question to you all. आपके aging parents आपसे क्या चाहते हैं? I hope आंसर आपके पास रेडी होगा. When class will start, I will again ask the same question to you all. So students, let me tell you one more thing about this poem, that Kamla Das has used so many poetic devices in this poem like simile and personification. और इसके अलावा उन्होंने एक stark contrast पूरी पोएम में दिखाया है. कंट्रास्ट मीन्स अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर वो कुछ और शो कर रही हैं. दो तरीके के विचार एक साथ चल रहे हैं, कंट्रास्ट थॉट चलते हैं. सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर मदर, हर पेरेंट्स होम, कोचीन. And on Friday morning, when she was returning from her hometown, अपने घर से जब लौट रही थी, her mother was also accompanied with her to the airport to see her off. उसकी माँ उसके साथ उसको see off करने एयरपोर्ट तक आई थी. I saw my mother beside me doze. मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा. How did she see? कैसे देखा उसने? Doze. ऊँघते हुए देखा. स्लीपिंग स्लाइटली, ओपन माउथड, और उनका मुंह खुला हुआ था. एंड सी हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एसन लाइक, और उनका चेहरा इतना मुरझाया हुआ था, इतना पीला हुआ था, मानो कि किसी डेड बॉडी का चेहरा हो. एसन लाइक सिमली का यूज हुआ है. सो क्या आज पोएटस ने पहली बार देखा है माँ को? नो, बचपन से, जब से उसने नोटिस किए करना सीखा है, जब से उसने देखना सीखा है, देखने को महसूस किया है, तब से उसने अपनी माँ को देखा है. बट टुडे शी नोटिस्ड हर मदर्स एजिंग सिम्टम्स. लेकिन आज उन्होंने अपनी माँ के एजिंग सिम्टम्स को महसूस किया है, देखा है. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ये सब देखने के बाद realized with pain, दर्द का एहसास हुआ उनको. दर्द का एहसास किसका? माँ के बुढ़ापे का दर्द. बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में और मन में, दोनों में. आज उन्होंने अपनी माँ के बुढ़ापे का दर्द महसूस किया है, और वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी थी वो. आज उस बुढ़ापे को उन्होंने देखा भी है और महसूस भी किया है, और बहुत तकलीफ में है. ऑल दीज साइट्स वर वेरी पेनफुल टू द पोएटस. शी वॉज वेरी अपसेट टू सी ऑल दिस एंड शी वॉन्ट्स टू डेविएट, शी वॉन्ट्स टू डाइवर्ट हर माइंड एनी हाउ. किसी भी तरीके से अपने मन को, अपने मस्तिष्क को डाइवर्ट करना चाहती है. सो टू डेविएट हर माइंड टुवर्ड्स द थॉट्स ऑफ मदर, शी वॉन्ट्स टू लुक आउटसाइड, बाहर देखना चाहती है. इन सारे विचारों को एक किनारे रखकर शी लुक्ड, बट क्या किया? बट सून पुट दैट थॉट अवे. ये सारे विचारों को एक किनारे रखा एंड लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज.
और ये परेशान कर देने वाले बेचारों को छोड़ के बाहर देखा, वहां छोटे छोटे पेड़ स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए आ रहे थे। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत खुश हो रहे बच्चे। मैरी चिल्ड्रन, बहुत खुश थे बच्चे, बच्चे खुश होकर अपने घरों से निकल रहे थे। तो यहाँ पर भी एक सिमली का यूज हुआ है, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, सिमली यूज हुई है। और पूरे लाइन्स में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है, एक तरफ से माँ का एहसास, दूसरी तरफ से यंग ट्रीज का और हैप्पी मैरी चिल्ड्रन का एहसास। ये दोनों इस एहसास स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। मन में एक अंतर विरोध की भावना चल रही है, एक तरफ से माँ का ख्याल परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ से बाहर जो एनर्जी दिख रही है, जो लाइफ दिख रही है, वो बहुत खुश भी कर रही है। सो ऑल द चिल्ड्रंस आर ब्रीमिंग विथ लाइफ एंड एनर्जी, ये सारे बच्चे लाइफ और एनर्जी को शो कर रहे हैं। और यंग ट्रीज जो स्प्रिंट कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से एनर्जी को ही शो कर रहे हैं। और दूसरी ओर माँ बिल्कुल एनर्जी लेस हैं, बहुत पेल हैं और बहुत ही वीक दिखाई दे रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, wan, pale as a late winter's moon. ड्राइविंग करते करते एयरपोर्ट चले गई, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के लिए माँ बाहर रुक गई और मैं अंदर चली गई। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उनसे थोड़ी दूर पे खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से माँ को देखा। कैसे देखा अभी माँ को? wan, कलरलेस, पेल, और पेल देखा, बहुत पीला सा कमजोर सा शरीर देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, फिर से सिमली का यूज हुआ है, एज अ लेट विंटर्स मून। ऐसा लग रहा था माँ को देख के कि माँ बिल्कुल विंटर में जिस तरीके से चांद दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है विंटर का चांद? क्लियर नहीं दिखाई देता। वाई सो? बिकॉज ऑफ द फॉगी एटमोस्फियर, मिस्ट होती है, फॉग होता है, उसकी वजह से चांद धुंधला दिखता है। और आज माँ का जो एजिंग साइन था, वो माँ का पूरी तरीके से माँ की पर्सनैलिटी को एकदम सही नहीं दिखा रहा था, एकदम वान दिख रही थी, कलरलेस दिख रही थी। एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और सर्दियों के कमजोर चांद की तरह दिख रही थी। माँ बहुत कमजोर हो गई थी। एंड felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, see you, Amma. All I did was smile and smile and smile. And felt that old familiar ache, और अपनी वही चिर परिचित दर्द मुझे महसूस हुआ। आज वो दर्द महसूस हुआ, my childhood fear, जो मेरे बचपन का डर था। एक मेरा पुराना दर्द और एक मेरा बचपन का डर। बचपन का डर क्या था? बचपन में माँ मुझे बिठा के चली जाती थी काम पे और मुझसे कहती थी कि मैं अभी आऊंगी, और अभी आऊंगी कहती थी, बहुत देर में आती थी। ये मेरे चाइल्डहुड का फियर था। और फैमिलियर एक क्या था? फैमिलियर एक था कि मेरी माँ का क्या होगा, क्या मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रहेगी? अब अपनी माँ को छोड़ने का डर, अपनी माँ को खोने का जो डर था, खोने का जो दर्द था, वो मैंने महसूस किया आज। बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू अम्मा, सी यू अम्मा, बस इतना ही कहा। मन में खो देने का डर और मन में फिर न मिलने का डर, ये दोनों डर एक मन में तो ऐसा है, लेकिन सो कुछ और कर रही हैं। क्या बोली? ऑल आई सेड वो, सी यू अम्मा, बोली अम्मा फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। यहाँ पे एक फिर से कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मन में दर्द है और बाहर कुछ और दिखा रही हैं। मन का दर्द बाहर सो नहीं होने दे रही ताकि माँ को बुरा लगेगा, और बस मैं माँ को लास्ट साइड तक देखती रही और मुस्कुराती रही। मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने अपनी माँ को विदा किया। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज वेरी हार्ट टचिंग पोएम, और यह पोएम हम सबको रिलेट करती है। ऐसा नहीं कि केवल पोएटिस के मन के विचार हैं, हम सब भी इन सारे विचारों से घिरे हुए हैं। एंड आई होप कि आप इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस पोएम में लिखे सारे इमोशंस को पहचानेंगे। आई ओनली विश मे गॉड ब्लेस योर मदर विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे।